ठीक है विपिन जी, अगर हम बात कर लें जापान की, तो जापान जिस तरह से भारत में निवेश करने वाला है, यानी अगले 10 साल में 6 लाख करोड़ का इन्वेस्ट किया जाएगा, नई फैक्ट्रीज बनेंगी, कारखाने बनेंगे, रोजगार बढ़ेगा, और वो जो 4 सेक्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर चिप हो, क्रिटिकल मिनरल्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो और फार्मास्यूटिकल्स, इसमें फार्मास्यूटिकल्स एक अहम हो जाता है क्योंकि भारत जिस तरह से बनाता है दवाइयां, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है कि अमेरिका भी यहां पर टैरिफ नहीं लगाता है, तो वो समझता है कि विश्व के लिए भारत का फार्मास्यूटिकल्स क्या मायने रखता है, क्या रोल रखता है। ऐसे में जापान भी वहां इन्वेस्ट करने वाला है, तो अमेरिका को बौखलाहट होनी तो तय है। इसमें कोई दो मत नहीं है चारुल जी, बड़ा अहम सवाल है आपका कि यहां पर यह दौर हिंदुस्तान का है। और देखिए, क्योंकि पहले के पहला वाला हिंदुस्तान और आज का वर्तमान दौर का हिंदुस्तान बहुत फर्क है। यहां पर अब हिंदुस्तान जाना जाता है कि हम लोग डोनर नेशन, डोनर मुल्क बन गए हैं। और ये हमने देखा था कि जो हमारा वैक्सीन है या कोरोना काल, जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, वहां पर हमने कैसे मदद करी है बाकी मुल्कों की, और ये एक अहम योगदान हमने निभाया, जहां पर हमने उनको कोरोना नामक महामारी से उबारा। तो ये अपने आप में दुनिया इस बात का लोहा मानती है कि ये नया हिंदुस्तान है, नए हिंदुस्तान की नींव रख दी गई है। और यहां पर हम जो आर्थिक महाशक्ति बनने की कगार पे हैं, और ये देखिए, सरकार की खामियां उजागर करना, ये विपक्ष बिल्कुल उनका दायित्व बनता है कि यहां पर मजबूत विपक्ष वही कि जो सरकार को आईना दिखाने का काम करे और उनको कॉर्नर करे, उनकी खामियां को उजागर करे ताकि देश का भला हो सके। लेकिन यहां पर क्योंकि ये अगर कोई ये सवाल उठाता है कि प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पे क्यों जाते रहते हैं, वो मुझे लगता है निराधार बात है, क्योंकि वो ये जो भी उनके विदेशी दौरे हैं वो देश हित की बात होती है। और यहां पर अगर हम आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, और देखिए कितने कमाल की बात है, कूटनीति के तहत अगर हम लोग अपने दुश्मन नंबर 1 के साथ संवाद की प्रक्रिया के साथ साथ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में भाग ले रहे हैं, और ये 7 साल के अंतराल के बाद प्रधानमंत्री का दौरा है चीन के साथ, एक जो अभी कुछ समय बाद गर्मजोशी देखने को मिलेगी शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच में, जब वार्ता भी होगी और जो हैंडशेक देखने को मिलेंगे, तस्वीरें साझा होगी, दुनिया के सामने जाएंगी, तो एक तीर से कई निशाने जाएंगे कि अमेरिका को खास तौर पे, क्योंकि अमेरिका को यह लग रहा था कि हम लोग बिल्कुल टैरिफ्स के बाद जो कर दिए तो बिल्कुल घुटनों के बल जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के पास, अमेरिका के पास गुहार लगाएंगे कि आप बताइए आप क्या चाहते हैं, क्या बात है, आप नाराज क्यों हैं इतने हमसे, कि आप तो पहले बोलते थे मोदी इज माय गुड फ्रेंड। लेकिन हमने इसके इतर जाकर बिल्कुल 2 टूक संदेश दे दिया है कि यहां हम लोग बिल्कुल किसी के दबाव में नहीं आने वाले, ये नया हिंदुस्तान है। और सबसे जरूरी बात है कि कूटनीति के तहत आपको संवाद के द्वार हमेशा खोल के रखने पड़ते हैं। किसी भी विकल्प की जो संभावना है उसको आपने स्वीकार भी करना पड़ता है, उसको अपनाना भी पड़ता है। और वही बात है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, क्योंकि इसको आपको पहलगाम में जो निहत्थे सैलानियों को मौत के घाट उतारा गया है, उसके दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। आपकी दर्शकों की जानकारी के लिए सरल भाषा में अगर मैं ये बात रखूं अपने विचार, कि देखिए वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले इसका विरोध करा, पहलगाम में जो नापाक हरकत हुई थी, तो उसके बाद वो बोलते हैं पाकिस्तान भी हमारा दोस्त है। तो यहां पर हमने एक बहुत करारा जवाब दिया है अमेरिका को कि जो हमने संवाद की प्रक्रिया, और नरेंद्र मोदी खुद नेतृत्व कर रहे हैं यहां पर और खुद गए हैं दौरे पे चीन के, तो ये बहुत अच्छा एक संदेश जाएगा कि अमेरिका को समझ आ जाएगा कि जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर करने के लिए, और यह गौरतलब होगा कि क्या चीन भी पहलगाम में जो नापाक हरकत हुई है तो वो उसका विरोध करता है, क्योंकि जापान के प्रधानमंत्री ने जो बिल्कुल 2 टूक बोल दिया है, उसका विरोध करा है और कड़े शब्द इस्तेमाल करे हैं। तो यहां पर वो भी बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या बोलते हैं शी जिनपिंग। दूसरी बात है कि जियोपॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजी के तहत एक शिफ्ट हुआ है वो बहुत जरूरी है। व्यापार में क्या करते हैं, क्योंकि देखिए हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भी बनना है, स्वदेशी भी अपनाना है, और यहां पर अगर हम लोग, वो दौर निकल गया जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपस में सामंजस्य नहीं होता था, बैलेंस नहीं होता था। अब हम लोग तवज्जो देते हैं
उत्पादन को, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को, पहले व्यापार को ज्यादा तवज्जो मिलता था। तो अब इस समय बहुत अहम बात मैं बोलूंगा और बड़े जिम्मेदारी से बोलूंगा, चारुल जी, आपका नेटवर्क 10 अव्वल दर्जे का चैनल है। देखिए, हम अमूमन बड़े वर्षों से बोलते आए हैं ब्रेक्सिट, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना, सही मायने में ये दौर है, ये वक्त है चेक्सिट का, जब बड़े बड़े मुल्क अमेरिका से तो निकलेंगे अपने व्यापारिक नातों से, टैरिफ्स इतने लगा देते हैं डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका, लेकिन साथ साथ ये दौर हिंदुस्तान का है कि क्योंकि खास तौर पे कोरोना काल के बाद जब लोगों को ऐसा भी ये संभावना नहीं उसको आप नकार सके कि ये कोई गैर रासायनिक युद्ध है, कोविड जैसा दौर हमने देखा और उसके बाद भी हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं हुई। विपिन जी, तो वाकई चेक्सिट अहम मतलब मुद्दा है कि ये। बड़े बड़े मुल्क अपने व्यापारिक नातों से चीन के साथ निकलेंगे, जिसका सीधा फायदा हिंदुस्तान को मिलेगा, बशर्ते हम लोग माहौल वो बनाएं। ठीक है।